हेलो बच्चों, देखिए हमारे सामने जो प्रश्न है वो प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। एक पासे की दो उछालों में निम्नलिखित के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कम से कम एक उछाल पर 5। देखिए यहाँ पर हमसे प्रायिकता का प्रश्न पूछा गया है, तो सबसे पहले हम प्रायिकता के सूत्र को देखेंगे। तो इस प्रश्न की जो मुख्य मुख्य अवधारणा होगी वो क्या होगी? मुख्य अवधारणा होगी यहाँ पर जितने भी हमारे जो हमारा प्रायिकता होता है उसको निकालने का एक सूत्र होता है। ठीक है, क्या सूत्र होता है प्रायिकता निकालने का? देखेंगे, प्रायिकता बराबर जितने भी हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या होती है, अनुकूल परिणामों की संख्या, इनको विभाजित किया जाता है, इनको विभाजित किया जाता है परिणामों की कुल संख्या से। ठीक है, परिणामों की कुल संख्या से, तो हमारा ये प्रायिकता निकालने का सूत्र होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब एक पासे को दो बार उछालेंगे तो क्या हमारे कुल परिणाम क्या क्या आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा अगर हम एक पासे को दो बार उछालते हैं तो हमारा आएगा एक 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 दो, इसी प्रकार एक तीन, एक चार, एक पांच, एक छह, फिर दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पांच और दो छह। ऐसे ही तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पांच, तीन छह, इसी प्रकार चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पांच, चार छह। ऐसे ही पांच एक, पांच दो, पांच तीन, पांच चार, पांच पांच और यहाँ पर पांच छह। छह एक, छह दो, छह तीन, छह चार, छह पांच, छह छह। अब हमसे प्रश्न में पूछा है कि प्रायिकता ज्ञात करनी है, कम से कम एक उछाल पर 5 तो आए ही आए। ठीक है, तो अब एक उछाल पर 5 आए कम से कम, तो देखिए यहां पर एक उछाल पे 5 आ रहा है। ठीक है, यहां पर एक उछाल पे 5 आ रहा है, इसी प्रकार यहां पर, और यहां पर आपको एक उछाल पे 5 देखने के लिए मिलेगा, और यहां पर आपको ये एक उछाल पर 5 देखने के लिए मिलेगा, और एक यहां पर आपको मिलेगा। तो देखिए कितने हुए कुल कुल यहां पर 11 हुए। तो यहां पर हम लिखेंगे कम से कम एक उछाल पर 5 आने की प्रायिकता कितनी हुई। तो देखिए कितने अनुकूल परिणाम हो गए, यहाँ पे हमने देखा तो 11 अनुकूल परिणाम हो गए, और परिणामों की कुल संख्या कितनी है? ये कुल संख्या कितनी है? ये है हमारी 36। तो 11/36 इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। सबसे जरूरी है कि प्रश्न क्या कहना चाह रहा है हम उस चीज को समझें और उसके बाद अपने प्रश्न को हल करने की कोशिश करें। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आपको इसका हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।